हेलो फ्रेंड्स, जी के ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा एसआई भर्ती परीक्षा 2025 टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के लेकर के आए हैं, जो कि 30 सेट आप लोगों को करवाया जाएगा। यह पूर्णतः सीईआरटी एवं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से तैयार किया है, जो कि रूपमणि प्रकाशन से संबंधित है। आप लोगों को 30 सेट करवाया जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं। क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं। ऑप्शन है सोयूज कैप्सूल, और ऑप्शन बी ओरियन कैप्सूल, ऑप्शन सी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, ऑप्शन डी अपोलो कैप्सूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन है जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका सही आंसर चलिए देखते हैं। अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन बी अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी है कि मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर में और अधिक गिरावट आएगी। ऑप्शन डी है अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन 3 का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में ध्रुव की ओर है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि 79 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री। तो अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोरापुट जिले में पंचट माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है। ऑप्शन 5 का है। तो कोरापुट जिले में पंचपट माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी लोअयस्क। अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बॉक्साइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। क्वेश्चन 6 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। ऑप्शन चलिए देखते हैं। ऑप्शन तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा तृतीय में। किसमें हो जाएगा तो तृतीय में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि RG भंडारकर, ऑप्शन बी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन डी है कि महादेव गोविंद रनाडे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महादेव गोविंद रनाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में है दोस्तों इसके साथ अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में है। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम। अनुच्छेद 25 में है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 19 में है आप जो है ना बोलने की स्वतंत्रता है 6 प्रकार की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। क्वेश्चन 9 का है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। चलिए बीटा बैगन, टमाटर, सरसों, बीटा कपास। अगर सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बीटा कपास।
दोस्तों आप लोगों को कमेंट करना है कि कपास के लिए जो है ना कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के गांधीवादी सिद्धांत है। क्वेश्चन 10 का है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। समान काम के लिए समान वेतन। ऑप्शन बी है समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत का गठन करना। दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत का गठन करना। तो चलिए इसका अनुच्छेद देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कितना है, तो अनुच्छेद 40 में है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग करना, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोस्तों अलग करना इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। जिससे कि अलग करना न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो है अलग करना, इसका सही आंसर हो जाएगा 50, अनुच्छेद 50। ऑप्शन बी में है दोस्तों, ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में है समान नागरिक संहिता और संरक्षण। समान नागरिक संहिता की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 44 में दिया गया है। समान काम के लिए समान वेतन की बात करें तो 39 के डी में दिया गया। किस में दिया गया है, तो 39 के डी में। यह अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तुगलकाबाद, क्वेश्चन है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी और सत्यशोधक समाज रहनुमाई माजयाद्यान सभा के लिए निम्न विकल्पों से संयोजन पहचानिए। तो ऑप्शन ए, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं। प्रार्थना समाज क्या कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया की बात करें तो गांधी जी, आत्माराम पांडुरंग इसमें भी है। मोहनदास करमचंद गांधी इसमें भी है। चलिए लोकहितवादी के नाम से लोकहितवादी के गोपाल हरिदेश मुख को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, गोपाल हरिदेश। सत्यशोधक समाज की बात करें ज्योतिबा फुल्ले हैं। और रहनुमाई की बात करें माजयान की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौरोजी खुर्दोजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। क्वेश्चन 13 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की। ऑप्शन ए श्यामदास कॉलेज भावनगर में। धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट में। ऑप्शन सी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में। ऑप्शन डी स्टीफेंस कॉलेज सूरत में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामदास कॉलेज भावनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। संथाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, संथाल विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन ए में सिंधु कानी। ऑप्शन बी में है बुद्धो भगत और तेजा भगत। ऑप्शन सी में मुलू मानके और जोधा मानके। ऑप्शन डी में जतरा भगत और सहयोगी दल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू एवं काने ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन है स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन बी हो जाएगा बीपी दास। ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। चलिए 16 का क्वेश्चन देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों, ये भी पूछता है। तो 1907 में हुआ था। इसका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में चरमपंथी का हुआ था। ऑप्शन बी क्रांतिकारी का। ऑप्शन सी नरमपंथी का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी नरमपंथी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। दोस्तों अगर यह क्वेश्चन में लगभग 99% लोग गलत करेंगे। लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन चलिए देखते हैं। एक 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 1 mm या ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, लगभग 2.7 होता है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, मानव के देखने के स्पष्ट न्यूनतम देखने की दूरी है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। चलिए फोकल लेंस 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन सी 10 फोकल लेंथ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, फोकल लेंथ ग्रेटर 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस की भांति। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, फोकल लेंथ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन बी फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो सी की बात करते हैं फोटो डायोड, फोटो केमिकल डायोड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। चलिए अगला देखते हैं। हेली धूमकेतु के सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है। क्या हेली धूमकेतु सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है, इसमें नहीं वाले को पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है दोलनी गति, ऑप्शन बी सरल आवर्त, ऑप्शन सी स्थानांतरीय, ऑप्शन डी सभी प्रकार की गति। तो अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कोई भी गति नहीं होती है, सभी प्रकार की गति नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इसका, केपलर की द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम की बात कर रहा है। क्या किसके बारे में बात कर रहा है? तो केपलर की द्वितीय नियम के बारे में बात कर रहा है। चलिए न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है यह, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, या कोणीय संवेग संरक्षण पर, या रेखीय संवेग संरक्षण पर। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय संवेग संरक्षण पर। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है। निष्क्रिय गैस के बारे में दिया गया है दोस्तों। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए अनुचुंबकीय गुण, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय गुण, ऑप्शन सी लोह चुंबकीय गुण, या पहले अनुचुंबकीय फिर प्रतिचुंबकीय गुण। तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय गुण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए का है पर ऑक्सीसोम, पोलीसोम, ऑप्शन बी पोलीसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइक्रोसेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलीसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलीसोम हो जाएगा। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा की प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों पूरा लेटेस्ट सेट है, आप लोग इसको जरूर डिवाइड कीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए की बात करें तो मार्क रूबन, ऑप्शन बी मार्क कार्नी, ऑप्शन सी मार्क रूटे, मार्क नेलू। दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का कनाडा के नए प्रधान मार्क कार्नी हो जाएगा। अगर मार्क रूटो की बात करें तो वर्तमान में नाटो की हेड कौन है? तो मार्क रूटे है नाटो की हेड। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, क्वेश्चन है RHUMI फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चेन्नई में किया गया है, या बेंगलोर में किया गया है, या कटक में किया गया है, या हैदराबाद में किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में हर साल 29 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, खेल दिवस, ऑप्शन बी अंतरिक्ष दिवस, ऑप्शन सी विज्ञान दिवस, या ऑप्शन डी भाषा दिवस की बात करते हैं। तो ऑप्शन इसका खेल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 27 का क्वेश्चन को देखते हैं। 27 का हो जाएगा, CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैशवे अध्यक्ष के पदभार संभाला है। क्वेश्चन 27 का क्या है, CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैवें अध्यक्ष के पदभार संभाला है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। और चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 25वें हो जाएगा, या ऑप्शन बी 26वां, या ऑप्शन सी 27वां, या ऑप्शन डी 28वां। इसकी सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27वां हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन है कि 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है बंगलोर। बंगलोर किससे संबंधित, बंगलोर की बात करें दोस्तों, यह वायुयान से संबंधित है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोरबा की अगर बात की जाए तो दोस्तों कोरबा किसके लिए, तो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए, तो एल्युमिनियम के प्रसिद्ध है। जमशेदपुर की बात करें तो लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। एक ही बच गया है मलाजखंड। मलाजखंड किसके लिए, तो तंबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। लगभग के बारे में पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो इसका चलिए देखते हैं। ऑप्शन 21% था, या 31%, या 36%, या 52%। इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना था, तो 31% था। कितना था, तो 31% था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है। सुमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, या सतपुरा श्रेणी का है, या विंध्याचल श्रेणी का, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी का, या सुमेश्वर श्रेणी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी का। किसका हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी उपनदी है किसकी है, या बूढ़ी गंडक की, कोसी की, पुनपुन की, स्वर्ण रेखा की। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी पुनपुन की। कितनी है, तो 200 किलोमीटर। कितनी है, तो 200 किलोमीटर। पुनपुन की कितनी है, तो 200 किलोमीटर है। चलिए 32 का क्वेश्चन देखते हैं। 32 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। किसके साथ बोला है, तो म्यांमार के साथ। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। दोस्तों या ऑप्शन सी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, या असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, तो मणिपुर लगता है, मिजोरम लगता है। किसके, तो म्यांमार के साथ। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ अगर बात करें तो कौन कौन सी राज्य लगते हैं। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लगते हैं। और चीन से भी लगते हैं। तो चीन से कौन कौन राज्य लगते हैं, तो हिमाचल प्रदेश लगते हैं, उत्तराखंड लगते हैं, सिक्किम लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश लगते हैं, तो और लद्दाख लगते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की बात करें तो अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख भी लगते हैं। अगर नेपाल की बात करें तो वो सटे राज्य हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का हो जाएगा, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। चलिए ऑप्शन या मालवा हो जाएगा इसका, या बुंदेलखंड, या बघेलखंड, या रोहेलखंड। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बघेलखंड हो जाएगा। चलिए 34 का क्वेश्चन को देखते हैं। 34 की बात करें दोस्तों तो 34 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे।
फाहियान की बात करें दोस्तों, चलिए ऑप्शन को ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन एक टॉमस रो। टॉमस रो की बात करें तो टॉमस रो कब से आए थे? टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे। अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान कब आया था? 399 में आया था दोस्तों। कब आया था? 399 ईस्वी में आया था, चंद्रगुप्त नरेश द्वितीय के शासनकाल में। अगर हेनसोंग की बात करें दोस्तों तो हेनसोंग कब आया था? 629 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से मिलाइए तो पहले फाहियान हो जाएगा, तब हेनसोंग आएगा, तब टॉमस। दो दो तीन एक, 2 3 1, तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंश में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? चलिए ऑप्शन ए खिलजी वंश तक, या लोधी वंश, या सैयद वंश, या मुगल वंश। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो खिलजी वंश की बात करें दोस्तों तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक किया था। अगर लोधी वंश की बात करें दोस्तों, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक किया था। कब किया था? 1526 तक किया था। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश के दोस्तों 14 से लेकर 1451 तक किया था। तो ऑप्शन मुगल वंश की बात करें दोस्तों तो ये तो गुलाम वंश 1206 से 1290 हो जाएगा। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ऑप्शन खिलजी वंश में हो जाएगा। खिलजी वंश लगभग में कितना शासन किया था? खिलजी वंश लगभग में अगर बात करें दोस्तों 30 वर्ष तक शासन किया था। कब कितना तक किया था? 30 वर्ष तक, सबसे कम ही किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो चलिए देखते हैं। एनी बेसेंट, या लोकमान्य तिलक, या तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक या बिपिन चंद्र पाल, और नेहरू और गांधी। तो इस क्वेश्चन की 36 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी की बात करें, क्या गदर पार्टी हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी होम रूल लीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मिलान करने वाला है दोस्तों। मिलान करने वाला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज में मिलान कीजिए। तो ब्रह्म समाज का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन के क्या हो जाएगा? तो इसका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? इसका क्या होगा आंसर? या महर्षि दयानंद सरस्वती, या जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या वीडी सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की बात करें, गांधी जी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 40 का क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। क्या है? तो स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है कि इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति के दौरान, या फ्रांस की क्रांति के दौरान, या अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों ये स्वाधीनता पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1893 ईस्वी में, क्या 1893 ईस्वी में डैश के द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? 41 का क्वेश्चन है कि 1893 ईस्वी में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? तो क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक, या बिपिन चंद्र पाल, या वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 42 का देखते हैं, 42 को देखते हैं।
तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी। जगह पूछ रहा है। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन सी दिल्ली में किया गया था। चलिए 43 को देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? 43 का क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? सेडेन का युद्ध, या सेडवा का युद्ध, या परसा डेनमार्क का युद्ध, या सिराजुआ का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेडोन का युद्ध। किसके हुआ था? 1870 में हुआ था सेडोन का युद्ध। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। तो किसके युद्ध हो जाएगा? सेडोन के युद्ध के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होता है? या घटती है या बढ़ती है? पहले कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी बढ़ती है दोस्तों। उसी ऑक्सीजन अगर कम होगा तो सांस लेने की दर बढ़वे करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर चलिए देखते हैं। पोन्स, मेडुला, या सेरिबेलम, या रीढ़ की हड्डी, या खोपड़ी, सेरिबेलम, या रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, या सेरिबेलम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए ऑप्शन ए में जीनों की चलना कहलाती है, या गुणसूत्र की चलना, या जीन मानचित्र, या जीन लेविंग कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन मानचित्र कहलाता है। चलिए 47 का देख लेते हैं। खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा है? खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप की बात करें तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी एक दवा है। क्या है? तो 2,4-D। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलिपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? क्वेश्चन 48 का है कि फिलिपियन ट्यूब में के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? चलिए देखते हैं। या इन्फ्लूडिबल में होता है, या एम्पुला में होता है, या इस्थमस में होता है, या फंडस में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पुला में होता है। किस में होता है? तो एम्पुला में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट की नियंत्रित करता है? मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ये है ग्लूकोन, या वृद्धि हार्मोन, या पैराथायरॉइड हार्मोन, या ग्लूकोन हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पैराथायरॉइड हार्मोन। क्या हो जाएगा? पैराथायरॉइड हार्मोन। इसका क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि Al2O3 2SiO2 या 2H2O निम्नलिखित में से किसका एक रासायनिक सूत्र है? रासायनिक सूत्र बताना है। या मोनोजाइट का है, या चीनी मिट्टी का है, या रेत का है, या फेल्डसाइपर का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी मिट्टी का। क्या हो? किसका हो जाएगा? चीनी मिट्टी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। बिहार में किया गया है, झारखंड में किया गया है, या उड़ीसा में किया गया, या दिल्ली में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। चलिए 52 का क्वेश्चन देखते हैं। 52 है कि वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाली 19 लोगों में से बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन सी है? वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाली 19 लोगों कितने लोगों को दिया गया है 2025 में? तो 19 लोगों को। दोस्तों ये भी आप लोगों को याद रखना है कितने लोगों को दिया गया है। तो ये 19 लोगों को दिया गया है, और बिहार से एकमात्र व्यक्ति को दिया गया है। सुशील मोदी को दिया गया है, या शारदा सिन्हा को दिया गया है, या किशोर कुणाल को दिया गया, या निर्मला देवी को दिया गया है। अगर इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शारदा सिन्हा को।
किसको दिया गया है? तो शारदा सिन्हा को दिया गया। ये कि छठ के पर्व के समय में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये कि भोजपुरी लोक गायिका के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में नालंदा विश्वविद्यालय की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? अच्छा, हाल ही में चर्चा में नालंदा विश्वविद्यालय क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है? 2014 में किया गया है, 2016 में, या 2018 में, 2020 में? आपको कमेंट करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप का नाम बताना है। चलिए किसको? श्रील रामफोसा है, या फेलिक्स त्सेत्सी है, या अनुराग कुमार दिसानायके है, या हिरनी अमरसूरिया है? यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग कुमार दिसानायके हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन्य घूरखर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्य घूरखर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है। वन्य घूरखर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है, या गोवा में है, या गुजरात में है, या झारखंड में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो यह गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? चलिए, या कावेरी है, या गंगा है, या ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी है? तो चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 में क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह टेगा वन है, या टुंड्रा वन है, या अमेजन वर्षा वन है, या मैग्रो वन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहा है। तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था, 2015 में, 2018 में, 2019 में? तो इसको दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे आप लोगों को लिखने की हैबिट होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2015 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डेस्ट के बीच में है। माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो हिमालय क्षेत्र है, कि हिमालय क्षेत्र की बात करें दोस्तों कितना है? तो यह 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? तो 2400 किलोमीटर, जो कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुआ है यह हिमालय। उसी में से विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आते हैं, जो कि नेपाल में है। यह कहाँ तक फैले? भारत और भूटान के, नेपाल और तिब्बत, या भारत और नेपाल, या भारत और पाकिस्तान? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल और तिब्बत के बीच में यह माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लक्षद्वीप से है, या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से है, या भारत चीन सीमा से है, या भारत और मालदीव के बीच में है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए, लक्षद्वीप से है। किससे है? तो लक्षद्वीप से है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? पूछ रहा है तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है तो किसको है? संसद को है, या राष्ट्रपति को है, या सर्वोच्च न्यायालय को है, या राज्यपाल को है? इसको किसको है? तो यह संसद को है। किसको है? तो यह संसद को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 में वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? यह प्रस्तावना की उत्तरदायित्व से संबंधित था, या एक राज्य के रूप में गोवा का गठन था, या राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुमूल था, या संघ राज्य के संबंध में था? अगर सही आंसर की बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़ा नियोक्ता है? या प्राथमिक क्षेत्र, या चतुर्थक, या तृतीयक क्षेत्र, या
द्वितीयक क्षेत्र। तो इसकी बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र। 64 का क्वेश्चन है कि नाबार्ड यानी कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड का हिस्सा की बात करें 100% है या 75% है या 99% है या 60% है। इस क्वेश्चन का नाबार्ड की अगर बात करें तो भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 100% है। कितना है? तो 100% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगराजन आयोग के सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना के द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? वित्त आयोग की गई थी या नीति आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। कब किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। अगर नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वित्त आयोग तो 280 अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत गणराज्य की प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के मूल्य वर्ग में किस वर्ष जारी किया गया था? वर्ष दिया गया है दोस्तों यहाँ वर्ष, या 1950 में किया गया था या 1951 में या 1952 या 1996 में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 67 को देखेंगे। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त डैश में स्थित है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में या उत्तरी अटलांटिक महासागर में या ऑप्शन डी हिंद महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 68 का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों इसका देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 को हुआ था। साइमन कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो कब आया था? तो 1927 में आया था। कब आया था? तो 1927 में आया था। इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कि कौन विश्व का सबसे व्यस्त नहर है? निम्न में कौन सी विश्व का सबसे व्यस्त नहर है? या पनामा नहर है या कील नहर है या राइन नदी है या ब्लेड नहर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कील नहर है। क्या है? कील नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विली कहाँ की दोस्तों यह हवाएं हैं? तो विली की बात करें दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया की है। हरिकेन की, टाइफून की बात करें, विली कहाँ के बोले? ऑस्ट्रेलिया के। विली ऑस्ट्रेलिया की। हरिकेन की बात करें दोस्तों तो यह अमेरिका की है। हरिकेन कहाँ की? अमेरिका की। एक टाइफून बच गया चीन की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? चलिए न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? 71 को देख रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नायलॉन है या पॉलीथीन है या बेकेलाइट या टेफ्लॉन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन हो जाएगा। रासायनिक गुणों के अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कौन सा है? तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या बेसॉन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सिंथेटिक विधि विकसित की है? फिशर ट्राप्स प्रक्रिया या बेसेमर प्रक्रिया या सुगंधीकरण या किण्वीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिशर ट्राप्स प्रक्रिया के द्वारा जो है ना पेट्रोल के निर्माण में सिंथेटिक विधि का विकसित किया है। चलिए अगला 74 को देखते हैं। आयनिक तथा संयोजी दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? 74 का क्वेश्चन है कि आयनिक तथा
संयोजी दोनों संबंध में किस अणु में होते हैं? इसका सही आंसर चलिए देखते हैं, CH4 हो जाएगा या C2H4 या NH4Cl हो जाएगा या HCl हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH4Cl हो जाएगा। चलिए 75 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो ऑप्शन ए 2N2G या 2N2G या प्लस O2G हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा या 3OH या FeOH3 हो जाएगा। ऑप्शन सी CaCO3 और CO प्लस CO2 या ऑप्शन डी CaCO3 या CaO प्लस CO2 हो जाएगा। इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 76 का क्वेश्चन है कि अयस्क की सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? चलिए देखते हैं, चुंबकीय पृथक्करण से या झाग उत्प्लावन से या भर्जन से या पिगमेंटेशन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिगमेंटेशन से ये नहीं किया जाता है। 77 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा में, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? तो या डाइक्लोक्रोमेथीन या ट्राइक्लोरोमीथेन या कार्बिलोएमीन या मिथाइल एसेटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राइक्लोरोमीथेन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है? तो खीर भवानी मेला के बारे में बोला है। खीर भवानी मेला कहाँ तक जम्मू कश्मीर में लगता है, खीर या लद्दाख में लगता है या हिमाचल प्रदेश में लगता है या उत्तराखंड में लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में लगता है। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? 79 का क्वेश्चन है कि रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है कि मुथैया मुरलीधरन या रविंद्र चंद्र अश्विन या शेन वॉर्न या रशीद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुथैया मुरलीधरन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2024 के टेनिस प्रतियोगिता जीती है? क्वेश्चन 80 नंबर का करंट अफेयर है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 की टेनिस प्रतियोगिता जीती है? अरीना सबलंका हो जाएगा या कैरियर जेक्वेट हो जाएगा या जिल टिचमैन होगा या सिमोना हालेप हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिल टिचमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिल टिचमैन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बजट से संबंधित है, तो 81 का क्वेश्चन है। बजट 2025 और 26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए, किसके लिए? तो जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 98,311 करोड़ या 67,000 करोड़ या 71,250 करोड़ या 50,250 करोड़? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67,000 करोड़ का जो है जल जीवन मिशन के लिए आवंटन किया गया है। चलिए अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, सर सिरिल रेडक्लिफ था और लॉर्ड माउंटबेटन था या सी राजगोपालाचारी था या लॉर्ड वेवेल था? इसमें बात करें तो सिरिल रेडक्लिफ दोस्तों जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारित किया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता दिलाने में इसका जो कि अहम भूमिका था। और सी राजगोपालाचारी की बात करें तो ये दोस्तों ये भारतीय गवर्नर था। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन 83 का, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया या 15 मार्च को मनाया या 7 मई को या 23 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो या 1976 में या 1978 में, 1971 या 77 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 को हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ है या घड़ियाल है या जलघोड़ा है या डॉल्फिन है?
इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन डी डॉल्फिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, या 21 मार्च को, या 22 दिसंबर को, या 23 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 दिसंबर को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम 19वां क्रम है, या 13वां क्रम है, या 16वां क्रम है, या 15वां क्रम है? इसका सही आंसर की बात करें तो यह 15वां क्रम है। कितना है? तो यह 15वां क्रम है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? युद्ध, या बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह, या सभी? इसका सही आंसर है सभी। क्या है? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पर 3 वर्षों को प्राप्त साधारण ब्याज राशि 2/5 भाग बराबर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका ब्याज बराबर फार्मूला लगा लीजिएगा। ब्याज बराबर फार्मूला दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको 13 गुना कर देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 91 क्वेश्चन के यदि दो श्रेणियाँ 3 + 10 + 17 तथा 63, 65 और 67 डैश की n पद बराबर हो तो n की मान ज्ञात करें। दोस्तों यह Tn बराबर फार्मूला लगाइएगा। Tn बराबर फार्मूला क्या होता है? Tn बराबर फार्मूला होता है a+ इंटू n-1 इंटू डी। यह लगाइएगा, यह बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले पिता आयु की पुत्र का आयु का अनुपात 8:3 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु वर्ष में क्या हो जाएगा? दोस्तों इसको बनाएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, 51 वर्ष हो जाएगा। चलिए 99 देखते हैं। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद और 2 काली और 3 लाल गेंद है। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो इस गेंद में सफ़ेद न होने की प्रयेकता, तो न होने की प्रयेकता की बात कर रहा है। तो क्या है? एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंद 2 काली गेंद है। यदि यादृच्छिक क्या हो जाएगा? तो 6 सफ़ेद है, तो सफ़ेद के बारे सफ़ेद न होने की बात कर रहा है, तो सफ़ेद को नहीं लेंगे। 2 3 5 और 5 सबको जोड़ देंगे 6 2 8 3 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/11 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लर्नर। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें इसको, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन्ड टू लर्नर बाय द मैनेजर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 95 का देखते हैं। 95 का सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस द आस्क्ड बी वाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सेड टू मी वाई वेयर वी स्मोकिंग टुडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काल आइए। क्या है? तो आप प्रातः काल आइए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। प्रातः काल, या प्रातः काल, या प्रातः काल, या प्रातः काल काला। इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रातः काल। ये बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 97 देखते वर्ष 2024 में किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन फांसे को दिया गया है, या एनी एर्नोक्स को दिया गया, या हांगकांग को दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है 2024 में। 2024 की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हांगकांग को दिया। साउथ कोरिया की रहने वाली है हांगकांग, इसको जो है साहित्य पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से लैंड हीरो के रूप में नामित किया? अमित जयशंकर को, या सिद्धेश साकरे को, या यशु प्रसाद रावल को, या जयंत चौधरी का? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए। क्या? सिद्धेश सोकेरे को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सितंबर 2024 में 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है, या जापान में, या अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में? इसका कहाँ गया है? तो अमेरिका में किया गया है 6ठे क्वाड शिखर सम्मेलन। चलिए 100 का क्वेश्चन देख लेते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वरुण सागर झील किस राज्य में है? तो वरुण सागर या बिहार में है, या झारखंड में है, या राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? दोस्तों कहाँ है? तो यह राजस्थान में। कहाँ है?
यह राजस्थान में है। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।